हेलो, कैसे हैं आप सभी। आप सभी लोगों का जो है प्रश्न आ रहा है कि सर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल बनता है उसमें जो है केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री में अंतर क्या होता है। आखिर ये राज्य मंत्री का जो है क्या काम होता है और केंद्रीय मंत्री का क्या काम होता है। और भी जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न है, अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं है कि केंद्रीय मंत्री का महीना कितना होता है, राज्य मंत्री का महीना कितना होता है, प्रधानमंत्री का महीना कितना होता है। और भी जो है बहुत सारी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल, यानी कि जो 2024 में अभी चुनाव खत्म हुआ है, मंत्रिमंडल बना है। प्रधानमंत्री तो सब कोई जानता है कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उनका महीना कितना है किसी को नहीं पता है। ये जो मंत्री लोग होते हैं उनके महीना का होता है, उनका काम का होता है, इन सब पे जो है कोनो के पते नहीं है। आइए जानकारी जो है थोड़ा इकट्ठा किए हैं और ये जानकारी जो है आपकी आगे की परीक्षाओं में भी जो है मदद करेगी। सबसे पहली बात कि मंत्रिमंडल जो है तैयार कैसे होता है। तो मंत्रिमंडल तैयार करने के लिए आपको क्या होता है, तो आप जानते हैं कि संसद में जो है लोकसभा के टोटल सीट जो है कितना है। तो लोकसभा टोटल जो है पूरे भारत में 543 सीटों पर जो है चुनाव होता है। 543 सीटों पर चुनाव होता है, तो इसका अगर 50% अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा 272। अगर 50% निकालेंगे तो 271.5 आएगा। लेकिन सरकार बनाने के लिए जो है 272 सीट जो है आपके पास होना चाहिए। तो इस बार का जो चुनाव हुआ उसमें आप भी देखें हम भी देखें कि एनडीए जो है इस बहुमत के आंकड़ा को जो है पार किया है। बहुमत का आंकड़ा कहने का मतलब कि 272 जैसे ही आपका पार हो जाता है आप सरकार बनाने के लिए जो है रेडी हो जाते हैं, और उसे ही कहते हैं बहुमत। बहुमत यानी कि आपके पास पूरे जो है सरकार बनाने के लिए अधिकार आ गए हैं। तो एनडीए जो है इसमें आगे रहा। इंडिया गठबंधन जो है इससे जो है क्या हुआ, तो वो जो है चूक गई, जिसके कारण जो है सरकार नहीं बना। अगर एनडीए के तरफ से दो लोग पलट जाते हैं जैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तो हो सकता था कि इंडिया गठबंधन का भी सरकार बन जाए, काहे कि वो भी जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर जाते हैं। तो बहुमत का आंकड़ा जो है 50% सीट के ऊपर होता है, यानी 543 के 50% सीट के अगर ऊपर आ जाए तो आप जो है सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही सरकार आप बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप राष्ट्रपति के सामने जो है जाकर आप कहते हैं कि हम बहुमत के आंकड़ा को पार कर गए हैं, आप जो है सरकार बनाने की अनुमति दीजिए। राष्ट्रपति आपको अनुमति देते हैं तो आप जो है सरकार बनाने के लिए अपने मंत्रिमंडल का जो है मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार करते हैं कि किसको जो है कौन सा मंत्री पद देंगे, कैसा मंत्री बनाएंगे। तो वो जो पार्टी जो है सरकार बनाती है वही तय करती है। तो इस बार जो है प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी बने, वही जो है चेहरा भी थे एनडीए की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न ई है कि सर ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल बनता है किस आधार पे बनता है। तब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो संविधान बना के गए हैं उस संविधान के अनुच्छेद नंबर 75, अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि अगर आप बहुमत के आंकड़ा को पार कर जाते हैं तो आप जो है लोकसभा के जितना सीट होके ओकर 15% जो है आदमी को आप मंत्री बना सकते हैं। यानी कि 543 गो सीट है, 543 गो सीट के अगर आप 15% निकालिएगा तो जितना व्यक्ति आएगा उतना जो है आप मंत्री बना सकते हैं। तो लगभग इसका आप परसेंटेज निकाल लीजिएगा, 70 प्लस आता है। कहने का मतलब 71, 72, 73 ऐसे आता है। तो इस बार के जो है मंत्रिमंडल 2024 में जो है टोटली 72 लोग जो हैं शामिल हुए हैं, प्रधानमंत्री को इंक्लूड करके। प्रधानमंत्री के छोड़ के जो है 71 गो है और उनको जो है जोड़ करके टोटल 72 गो है। 72 गो मंत्रिमंडल में अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय मंत्री जो है 30 गो बनाए गए हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार दिए गए हैं वो जो है टोटल 5 गो बनाए गए हैं।
और केंद्रीय राज्य मंत्री जो है 36 को बनाए गए हैं। आपके मन में एकदम प्रश्न जो है जाहिर सी एकदम आसान भाषा में आ रही है कि सर जब ये केंद्रीय मंत्री एगो विभाग के बनिए गया तो ये केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बनावे के का जरूरत है, ये राज्य मंत्री बनावे के का जरूरत है। तो देखिए काम कैसे करता है। इस बार के जो है केंद्रीय मंत्री बने हैं, जैसे कि गृह मंत्री जो है किसको मिला है, तो आप जानते हैं कि गृह मंत्रालय जो है अमित शाह जी को मिला है। तो ये जो है अमित शाह जी जो है कहाँ हैं, तो अमित शाह जो हैं केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ठीक है। वैसे ही जो है केंद्रीय राज्य मंत्री में देखिएगा तो स्वतंत्र प्रभार में जो है किन्हीं ना किन्हीं को जो है मिला है, लेकिन राज्य मंत्री में यह गृह मंत्रालय जो है नित्यानंद राय को मिला है। नित्यानंद राय को जो है क्या मिला है, तो केंद्रीय मंत्री में जो है राज्य मंत्री के पद में गृह मंत्री मिला है, ठीक है। गृह मंत्रालय या गृह मंत्री आप कह सकते हैं। तो ये होता क्या है, मेन जो मंत्री होता है, मेन केंद्र में जो बैठता है उसको हमनी के कहते हैं केंद्रीय मंत्री, और जो सहायता करता है केंद्रीय मंत्री का उसे हमनी के कहते हैं राज्य मंत्री। एक एग्जांपल से समझिए, मान के चलिए कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह जी हैं, माने लगा है हईले हैं गृह मंत्री, तो इनको अगर कोई भी जांच पड़ताल करना होगा तो ई जो है ऑर्डर देंगे कितना, तो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री को। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री जो है ऑर्डर देगा केकरा, तो केंद्रीय राज्य मंत्री को। अब राज्य मंत्री जो है पूरा जो है क्या करेगा, तो पूरा उस समस्या का समाधान इकट्ठा करेगा, ई जो है पहुंचाएगा किसके पास, तो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के पास, या उसके बाद ई जो है पहुंचाएगा गृह मंत्री के पास। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं ये जो है विशेष स्थिति में काम आते हैं। कहने का मतलब कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का बैठक हुआ, उस बैठक में ज्यादातर केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री बैठते हैं। ये 5 गो जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं ये विशेष स्थिति में जब तक बुलावा नहीं आता है तब तक ये लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। ये विशेष स्थिति में जाके वहां पे बैठते हैं, लेकिन जब भी मंत्री लोगों का बैठक होगा तो केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों ये बैठे हुए रहेंगे। तो आप कब ये भी कह सकते हैं कि गृह मंत्री अगर अमित शाह हैं तो इनको कोई काम के बारे में जानकारी लेना होगा तो वो डायरेक्ट नित्यानंद राय से लेंगे, और नित्यानंद राय जो है पूरा जानकारी इकट्ठा करके ये कहाँ पहुंचाएंगे, तो अमित शाह जी के पास पहुंचाएंगे। ई अमित शाह जी जो है प्रधानमंत्री से फिर सिग्नेचर लेंगे और उस काम को जो है फिर का कर दिया जाएगा, तो शुरू कर दिया जाएगा। बात समझे, यानी कि एगो अगर हम आसान भाषा में कहें तो केंद्रीय मंत्री के चेला होता है सब राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री के चेला चपटिया होता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या करता है, तो सब कुछ जो है ब्यौरा केंद्रीय मंत्री को देता है, और केंद्रीय मंत्री जो है प्रधानमंत्री से सिग्नेचर लेके काम जो है शुरू करता है। बात समझ गए, केंद्रीय और राज्य मंत्री में जो है अंतर का होता है, और स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री जो है विशेष स्थिति में काम आता है। अब आपके मन में एक और प्रश्न है कि सर ये केंद्रीय मंत्रियों का जो है वेतन कितना मिलता है। का जो केंद्रीय मंत्री है राज्य मंत्री है सबका वेतन जो है समान होता है, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे कि संसद में जब बैठता है आदमी तो संसद में 543 गो आदमी बैठेगा, विपक्षी पार्टी भी बैठेगा और जीते हुए पार्टी भी बैठेगा। जो भी जीता है, यानी कि आप सांसद बने हैं, आपके पार्टी का सरकार बने या ना बने, आप सांसद बने हैं, तो आपका जो है महीना कितना होता है। अगर मासिक वेतन देखा जाए तो सांसद आप बने हैं तो मासिक वेतन जो है आपका 1 लाख रुपया होता है। कितना होता है, मासिक वेतन जो है 1 लाख रुपया होता है। लेकिन बोनस जो है, बोनस के रूप में अगर संसद में आप बैठ रहे हैं तब बोनस के रूप में जो है आपको 70,000 रुपया दिया जाता है। कितना, तब बोनस के रूप में जो है आपको 70,000 रुपया दिया जाता है। ऑफिस के खर्चा के लिए,
जिस ऑफिस में आप बैठेंगे उस ऑफिस के खर्चा के लिए जो है 60,000 रुपया जो है पे किया जाता है। यानी टोटली अगर आप जोड़ते हैं तो जो भी एगो सांसद बना हुआ है, यानी कोई भी, जैसे मान के चले चिरागे पासवान, चाहे पप्पू यादव के ले लीजिए, सांसद बना है, तो एगो सांसद के जो है टोटली अगर आप वेतन देखेंगे तो 2,30,000 रुपया जो है हर एक महीना मिलता है। चाहे आपके पार्टी का सरकार रहे या ना रहे, आप एगो सांसद होने चाहिए। ठीक है। अब जो है आप कहेंगे कि सर सब सांसद के जो है इतना ही पैसा मिलता है, तो मंत्री बने से क्या फायदा है? मंत्री बने से कुछ फायदा है? वो तो आप जान रहे हैं कि ये वो अलग फायदा है जो आपके मन में आ रहा है। लेकिन जो मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री, जैसे ही संसद शुरू होता है, संसद सत्र शुरू होता है, तो सत्र में बैठते हैं तो 2,000 रुपया डेली बोनस के रूप में जो है किसको मिलता है? तब बोनस के रूप में मिलता है राज्य मंत्री को। तो 2,000 रुपया जोड़िएगा तो राज्य मंत्री का तनख्वाह जो है 2,32,000 रुपया हो जाता है। ठीक है। उसी प्रकार केंद्रीय मंत्री अगर जाके संसद में बैठता है तो इसका महीना जो है 2,33,000 रुपया होता है। यानी कि केंद्रीय मंत्री को 3,000 रुपया डेली का मिलता है। डेली है 3,000 जो है बोनस है। 3,000 महीना में आप मत जोड़िए, 3,000 जो है एक दिन अगर संसद में बैठेगा केंद्रीय मंत्री तो उसको 3,000 रुपया बोनस मिलेगा। राज्य मंत्री अगर एक दिन बैठता है संसद में तो उसको 2,000 रुपया बोनस मिलता है। तो आप उस हिसाब से जोड़ लीजिए कि संसद का सत्र जो है महीना में कितना दिन चलता है। बात समझें? तो अब आप जो है अब आपसे कोई महीना पूछे तो महीना जो है कोई सांसद का जो है कितना होता है? तो सांसद का महीना जो है 1 लाख रुपया होता है। ठीक नो? लेकिन उसको बोनस 70,000 मिलता है और ऑफिस के खर्चा के लिए 60,000 मिलता है। आज जब भी उस संसद कोई मंत्री बन गया तो मंत्री जब संसद में बैठेगा तो 2,000 बोनस राज्य मंत्री को और केंद्रीय मंत्री को 3,000 बोनस से। ठीक है। अब जो है आपसे कोई पूछ देवे कि का सर इस मंत्री पे जो है किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है? भाई लगता है टैक्स, लेकिन 2,30,000 रुपया पे टैक्स नहीं लगता है। उसका जो मासिक वेतन 1 लाख रुपया है बस ओकरे पे टैक्स लगता है। जो 70,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है बोनस के रूप में या 60,000 ऑफिस खर्चा के लिए मिल रहा है, इस पे कभी भी जो है टैक्स नहीं लगता है। बात समझें? तो ये जो है मंत्री बनने का फायदा ये होता है कि आपको जब भी संसद में बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा, तो 2,000 रुपया एक दिन के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी तो आप जानबे करते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम जो है वो के कैसे है। तो हमें लगता है कि आज की जो पूरी जानकारी आपको रही, आपको जो है मिल गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितना मंत्री बना है? तो 71 गो, प्रधानमंत्री के जोड़ के 75 गो। ये कैसे बनता है? तो अनुच्छेद में के 75 अनुच्छेद में जो है इसकी व्याख्या की गई है कि जितना टोटल सीट होके ओकर 15% जो है मंत्री आप बना सकते हैं। आज जितना मंत्री होगा तो उसमें से आप केंद्रीय मंत्री बनाइए, राज्य मंत्री बनाइए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दीजिए। तो इस बार का 2024 का जो है आप जानिएगा, केंद्रीय मंत्री 30 को बना, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के 5 गो बना और राज्य केंद्रीय मंत्री जो है 36 गो बना। ठीक है। प्रधानमंत्री के जोड़ दीजिए, अगर टोटल जोड़िएगा तो 71 आएगा, प्रधानमंत्री के जोड़िएगा 75 आ जाएगा। महीना जो है आप समझिए कि एगो सांसद को जो है 2,30,000 रुपया जो है हर एक महीना मिलता है। और जो मंत्री लोग होते हैं संसद में बैठते हैं तो उनको 2,000 एक्स्ट्रा मिलता है, केंद्रीय मंत्री को जो है 3,000 एक्स्ट्रा मिलता है। बात समझ गए? अब जो है आपसे कोई भी प्रश्न अगर इससे रिलेटेड पूछे तो आप बता सकते हैं, है कि नहीं, कि राज्य मंत्री का होता है, केंद्रीय मंत्री का होता है। तो केंद्रीय मंत्री के चेला चपटिया है राज्य मंत्री, है कि नहीं? हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये वीडियो जो है आपकी इन प्रश्नों का जो है समाधान कर चुका होगा और आप जो है इससे आने वाले प्रश्नों को जो है सॉल्यूशन भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमने के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।